अंशुमन, मुझे नहीं पता इस लड़की ने ऊपर कमरे में तुमसे क्या कहा, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अरे जिस लड़की ने इतना बड़ा घर कभी देखा भी नहीं है, तुम उसे इस मेंशन की जिम्मेदारी दे रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपको पाकी पर भरोसा नहीं है, पर मेरे भरोसे पर तो भरोसा कर सकती ना। और फिर 60,000 में तो I'm sure पाकी घर चला ही लेगी। बात पैसों की नहीं है अंशुमन, बात इस घर को इस घर के स्टैंडर्ड से चलाने की है। इस घर को इस घर के स्टैंडर्ड से ही पाकी चलाएगी, राइट पाकी? और फिर 1 हफ्ता है इसके पास। अगर पाकी ऐसा नहीं कर पाई तो ठीक है, फिर वैसा ही होगा जैसा आप चाहती। फिर पाकी वही करेगी जो आप कहेंगे। माँ जी। जी बाबा। इस घर की मास्टर की पाकी को दे दीजिए। जी। कम ऑन, दीजिए माँ जी। लो पाकी। ये क्या है? ब्रिलियंट। हियर शी गोज। जिस लड़की को ये भी नहीं पता कि ये क्या चीज है, उसे तुम इस घर की जिम्मेदारी देने जा रहे हो। मैडम, ये चाबी है, मास्टर की चाबी। देखो पाकी, इस घर में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है। इस घर का हर एक ताला तारों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हर ताले की अपनी अपनी एक अलग अलग चाबी है, लेकिन ये चाबी खास है। इस चाबी से तुम घर का कोई भी ताला खोल सकती हो, तिजोरी तक। You understand that? महाजी, पाकी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप देख लीजिएगा प्लीज। जी बाबा। थोड़ा वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर शी कैन डू इट। चलें दी। जीजा जी, एक बात पूछूं? पूछो। इस चाबी को यूज कैसे करते हैं? ऐसे कि ऐसे? लो, बिना खाना खिलाए ही पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई। बन गई ना पूरे घर की मालकिन। चाबी गई मतलब गया घर आपके हाथ से माँ जी। टा 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 टा। कितना भरोसा करते हैं ये मुझ पर। इनके भरोसे और विश्वास की लाज तो रखनी ही होगी। आपको पता है जीजा जी, हमारे चित्तौड़गढ़ में इतने पैसों में 4 महीने का खर्च चलता है, जो यहाँ 1 हफ्ते का खर्च है। इसी से अंदाजा लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने मुझ पर। इसी तरह से इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाओगे तुम? लेट मी टेल यू वन थिंग अंशुमन, किसी भी इंसान को पावर्स देना बहुत आसान है, लेकिन उसी इंसान से पावर्स वापस लेना नामुमकिन। ये आप जिसे पावर्स कह रहे हैं, वो उस लड़की के लिए एक चैलेंज होगा। एक छोटे से शहर, एक छोटे से घर की लड़की को आप इतना बड़ा घर चलाने के लिए दे दिए जाए तो वो चैलेंज ही होगा ना। 5,000 मैक्सिमम 10,000 रुपए में वो घर चलाती होगी, वो भी महीने भर का। 60,000 रुपए 1 हफ्ते का बजट, ये सुन के ही वो नर्वस हो गई होगी। उससे नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। और मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है अगर किसी पे दबाव डालना हो तो उसके कंधे पर बोझ डाल देना चाहिए। वाकई में अंशुमन ने तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया।
आई होप तुम इस अग्नि परीक्षा को स्वीकार करोगे और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। चैलेंज कैसा जीजा जी? अपने घर की बात है, अपने घर को चलाना है प्यार और विश्वास के साथ। इसमें कोई हार जीत की बात थोड़ी है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो गई तो अंशुमन ये घरेलू लड़की है, इन्हें इसी चीज की ट्रेनिंग मिलती है। घरेलू कामों में ये माहिर होती हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर का एक हफ्ते का बजट 60,000 रुपए नहीं 80,000 रुपए। 7 दिन बहुत होते हैं। 4 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उससे नहीं होने वाला। ती, जहां तक मैं जानता हूं, वो एक स्वाभिमानी लड़की है। एक बार उसे पता चल गया कि वो फेल होने वाली है तो ये बात उसे समझ आ जाएगी कि ना वो मेरी पत्नी बनने के लायक है और ना ही इस घर की मालकिन। अंदर मैंने अपनी बात क्लियर कर ली थी। अगर उससे नहीं हुआ तो फिर वो वही करेगी जो आप कहेंगे। लावण्या दीदी मुझे चाहें, पसंद करें, इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को इस घर के काबिल बनाऊं। अंशुमन को लावण्या दीदी की हाँ की जरूरत है हमारे रिश्ते के लिए। और मैंने भी देखा है लावण्या दीदी को अंशुमन की बहुत फिक्र है। मुझे उन दोनों के प्यार और विश्वास की जरूरत है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस घर को तुमसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। I wish you all the best. ऑल द बेस्ट मिस पाखी फ्रॉम चित्तौड़गढ़। जाने की तैयारी कर लो। राइट, चलें। तो आप समझ गई ना अंशुमन ने ऐसा क्यों किया? आपसे घर की जिम्मेदारी लेकर उस स्टूपिड पाखी को क्यों दी? जी मैडम जी। परफेक्ट। अब आप होशियार हैं, क्या करना है समझ गई हैं। 7 दिनों का खेल है ये माँ जी। 7 दिनों के अंदर मुझे ये लड़की घर से बाहर चाहिए। लड़की वापस अपने घर और घर की जिम्मेदारी वापस आपके पास। जी Zero, 6. ये तो शादी में लिए गए 7 वचनों के पहले वचन जैसा हुआ। जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ बढ़ाऊंगी और तुम्हारे हर फैसले का मान रखूंगी। तुम्हारा विश्वास जीतने की पहली सीढ़ी है ये 7 दिन। ये तो मैं किसी हाल में भी पूरे करूंगी। हे श्रीनाथ जी, जीवन की इस नई राह में मेरा साथ देना। लावण्या मैडम ने साफ साफ कहा है कि जैसे भी हो वो नई मालकिन ये घर चलाने में कामयाब नहीं होनी चाहिए। इतनी बुरी तरह हार उनकी कि घर चलाना तो दूर, वो इस घर से ही चली जाए। समझ गए ना? तो फिर क्या करना चाहिए? वही तो मैं पूछ रही हूँ। कि घर खर्च के लिए क्या करना चाहिए? बताइए ना माँ जी प्लीज। आप सब मेरे मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए ना, जाइए काम करिए। वो क्या है ना मैडम जी, मैं आज दिन भर के काम के बारे में इन्हें बता रही थी। ओह अच्छा अच्छा, तो आप लोग अपना काम करिए प्लीज। जी। काफी देर से पक रहा था, कुछ देर और पकता तो जल जाता, टेस्ट खराब हो जाता। दूसरी कढ़ाई चढ़ाओ। हाँ जी, वो क्या है ना कि मैं तो नई हूँ, इस घर के बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। घर चलाने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अगर आप मेरा साथ देंगी ना, मैं फटाफट समझ जाऊंगी। अरे मैडम जी, ये भी कोई कहने की बात है? हम सब हैं ना आपकी मदद के लिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। थैंक यू। जी मैडम जी। आप
मेरी मदद करेंगे? 1 मिनट आइए। जी। 1 मिनट, चलिए। ध्यान से, आप पहले आ जाइए। इसे यहाँ रख दीजिए। लाइट इसको इसके ऊपर रख दीजिए। ओके मैडम जी, थैंक यू। ये किस लिए? भाजी, मैंने सोचा है कि रोजाना के खर्चों की एक लिस्ट बना लेते, जिससे हमें हफ्ते भर के बजट का एक आइडिया हो जाएगा। ठीक किया ना मैंने? जी मैडम जी, बिल्कुल। भाजी, इनका नाम क्या? हाँ, ये रमेश। रमेश जी, हफ्ते भर का तेल का कितना खर्चा होता है? वो ये मैडम जी, मैं 1 मिनट में आई। सुखी, क्या कर रहा है? जहाँ साफ करना चाहिए वहां तो करेगा नहीं, और जो पहले से साफ है उससे घिसड़ रहा है। अल्लादीन का चिराग है जिसे घिस घिस के जिन निकालेगा। बोल। जिनका तो पता नहीं, हम ही घिसते रहते हैं बस दिन भर। हमारे घिसने से तो यहाँ आत्मा ही आती है। क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोल। कुछ नहीं। महाजी। जी मैडम। हाँ जी, 1 हफ्ते के राशन में क्या क्या आता है? मैडम जी, वही रोजमर्रा की चीजें, आटा, चावल, दाल, राजमा, चना, जो सब होता है। अच्छा ठीक है। और महाजी, लॉन्ड्री वगैरह? जी मैडम जी, घर के कपड़े हैं, कर्टन्स, बेडशीट, डोर कर्टन, विंडो कर्टन्स, और अंशुमन बाबा के कपड़े तो ड्राई क्लीन होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और अब कुछ दिनों तक तुम्हारे भी तो कपड़े हैं। माँ जी। जी मैडम जी। सब्जी में क्या क्या आता है ये भी बता दीजिए ना। यही कुछ 4 सब्जियां, 4 फ्रूट्स हैं रोज। हाँ जी, हमारे घर के बाहर जो इतना बड़ा लॉन है उसकी भी तो मेंटेनेंस आती होगी, वो खर्चा भी तो लगता होगा। जी मैडम, बड़े एहतियात से उसकी देखभाल होती है। राठौर खानदान की शान है ये गार्डन। आखिर जो यहाँ आता है तो सबसे पहले दिखने वाली चीज तो यही है ना मैडम। बिल्कुल। गार्डन हो गया, ड्राई क्लीन हो गया। माँ जी, कोई और ऐसी चीज तो नहीं जो मैं भूल रही हूँ? अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझे याद दिला दीजिए। जी मैडम जी, जरूर। चलिए ठीक है, मैं इनके कमरे में जाती हूँ, देखती हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। जी मैडम। ओके। कर रहा हूँ, 1 2 कर दिया। खाना तैयार है। इन सब के चक्कर में ये तो भूल गई। माँ जी। जी मैडम जी। ये खाना खाने घर आने वाले हैं क्या? अंशुमन बाबा जी। वो ऑफिस में ही खाते हैं मैडम जी।
कंट्री के बेस्ट बिजनेस स्कूल से अपॉइंट किया गया है। किस लिए? ऐसा काम करने के लिए। ऐसा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, करोड़ों की डील्स होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजटिंग। और आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम है। ऑलवेज रिमेंबर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज लाइक वेस्टेज ऑफ सेविंग्स। ठीक है सर? और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बजटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता तो you're wrong. This is my forte and this is what I do. This is what I do. मैं खुद अपने It's not over. हम इस मामले में दोबारा बात करेंगे। ऑलराइट? अभी आप लोग जाइए प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता कि आप अपने स्टाफ के साथ बिजी हैं तो मैं बाहर वेट कर लेती। ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मैं आपके लिए लंच लाई हूँ। ऑफिस में आने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी मैं दिन का खाना ऑफिस में खाता हूँ। एंड आई डोंट लाइक दिस घर का खाने का चक्कर ऑफिस में। सो बीवी लेकर आए तो भी नहीं? मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। मैंने आपकी सेक्रेटरी से पता कर लिया है, अगली 40 मिनट तक आपकी कोई मीटिंग नहीं है। 40 मिनट में तो खाना हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ मुझे ठीक है, तो फिर आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। 7 दिन, बस 7 दिनों की बात है। उसके बाद ये नई मालकिन मुझे इस घर में दिखने नहीं चाहिए। अब ये मैडम बजट बनाने चली हैं। कोशिश कर तो रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को कैसे नाकाम करना है ये हमें सोचना है। तो बताओ क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ 2-2 दिन के कपड़े धुलते हैं, रोज ही धुलने में डाल देते हैं, धुले हुए भी डाल देते हैं। लॉन्ड्री का बिल अपने आप ही बढ़ जाएगा और नई मालकिन का पूरा बजट धुल जाएगा धुलाई में। हाँ, किचन के राशन का खर्च भी बढ़ा देते हैं। चल, तू जैसे बात बात पर खाना फेंक देता है, बिल तो वैसे ही बढ़ जाना है। सुबह से 2 बार डस्टबिन को खाना खिला चुका है। वो इसीलिए कि टेस्ट खराब ना हो जाए। टेस्ट खराब हो ये मुझे पसंद नहीं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये सफाई करने वाले कपड़े, फर्श, बर्तन धोने वाले बॉटल, झाड़ू, इस सब में कितना बढ़ाऊंगा। माँ जी, हम क्या कहते हैं कि हर बार जैसे आप यहाँ से सामान अपने घर में हर बार भेजती है ना चोरी चोरी, वो डबल भिजवा दीजिए इस बार। क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है? मैं क्या चोरी छुपे अपने घर सामान भिजवाती हूँ? हैं? यहाँ से जो कुछ भी जाता है ना वो अंशुमन बाबा को खबर है, समझा? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। यहाँ पे तो चुप रहने में ही भलाई है। क्या बोला? नहीं, बस मैं समझ गई अच्छी तरह, तुम लोगों के बस का कुछ नहीं है। एक और सॉरी। इस नई मालकिन को घर से निकालने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। पहले ही दिन ऐसी बड़ा झटका लगाना पड़ेगा कि होश खो बैठे, फिर सब गलत ही गलत। पर क्या? ये चाबी खास है। इस चाबी से तुम घर का कोई भी ताला खोल सकती हो, तिजोरी तक। चाबी? चाबी संभालने का बड़ा शौक है ना मैडम को, तो चलो चाबी पर पहले हाथ साफ करते हैं। ना नोमन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। तेल तो एक डब्बा आया था, वो सॉरी। हाय, इस बार क्या पूरा घर ही साफ कर देंगे जो चाबी चुरानी है? चुप। अशोक, सुखी जी, ये तुम दोनों का मिशन है, चाबी हत्याना, समझे ना?
जब रानी जी का ताज ही खो जाएगा तो कहाँ की रानी। थैंक्स, मुझे होनी चाहिए। एक बात पूछूं आपसे? अगर मुझसे भी बजट में कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब ज्यादा पैसे खर्च हो जाए, तो क्या आप मुझे भी इसी तरह डांट देंगे जैसे अभी? नहीं, तुम्हें क्यों डांटूंगा? तुम मेरी एम्प्लॉय थोड़ी हो। तो क्या हूं मैं आपकी?